Hello and assalamu alaikum students. So we are discussing about law of conservation of mass and basic introduction of atom in our previous class. So let's take a quick brief of that. So we have talked about atom, and atom we talked about atom. Atom is the fundamental particle of a मैटर। किसी चीज़ का वजूद ही कहाँ से हुआ? एटम से हुआ, उसको हमने कहा एटम। अब इन एटम से, कम्बिनेशन ऑफ एटम से हमारा मॉलिक्यूल बनता है, फिर कंपाउंड बनता है। ये बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स है। लाइक हमारे एक बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक सॉरी बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब होता है? कि बिल्डिंग ब्लॉक का ये मतलब होता है, अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमारा सबसे जो बेसिक पार्ट होता है, सबसे जो फंडामेंटल पार्ट होता है, वो क्या होता है? हमारा ईंट होता है, पकबू जिसे कि हम कहते हैं। उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं ईंट। जो हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। सेम एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम, जो एक मैटर को या एक कंपाउंड को जन्म देता है। उसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो इसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन की कैसे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हमने वो दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस होता है प्रोपोर्शन का इंग्लिश प्रोपोर्शंस बराबर। प्रोपोर्शन मतलब होता है बराबर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पहली बार प्रोस्ट ने दिया। पहले तो ये देख लो, प्रॉस ने कब दिया? 1779 में प्रॉस ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को। और उसने कहा उसने क्या कहा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे या जिन जिन एलिमेंट्स हो बना होगा, उसका कंपोजिशन या उसका प्रोपोर्शन हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब आम शब्दों में अगर कहा जाए तो नॉर्मली यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर का, या आप अमोनिया का ले सकते हो, या किसी भी कंपाउंड का आप ले सकते हो। तो वाटर H2O। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये जो वाटर है, इस वाटर में हमारे पास एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन है और हमारे पास एक ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलके हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि मास, कितना मास वो हाइड्रोजन का और कितना मास ऑक्सीजन का मिला के हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा है 1:8 रेशो, एक हाइड्रोजन और 8 हमारा ऑक्सीजन, 1:8 रेशो। तो नॉर्मली अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की बात करें तो ये जो पानी है, जिस पानी की हम बात कर रहे हैं, ये जो पानी है, वाटर है, ये वाटर कहीं से भी हो, इसका सोर्स मतलब यहाँ जहाँ से भी हम लें, चाहे हम स्ट्रीम से ले लें, लेक से लें, ओशन से लें, या किसी रेन वाटर है, या कोई भी सोर्स है इसका, तो इस सोर्स से जो पानी आएगा, उस पानी का जो कंपोजिशन होगा या उस पानी का जो पानी बना होगा, वो इसी चीज़ का बना होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का। हर जगह का प्रोपोर्शन सेम होगा। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये प्रॉस ने दिया 1779 में। अकॉर्डिंग टू हिम ए केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज हमेशा कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट ऑब्टेन टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इनका मास हमेशा सेम रहता है। जब वाटर, हम रेन वाटर को भी H2O लिखते हैं। ठीक, तो नॉर्मल हमारे पास जो टैप वाटर होता है उसको भी हम H2O ही लिखते हैं, या ओशन से जो पानी आता है उसको भी हम H2O ही लिखते हैं। जो प्रपोर्शन है हमेशा सेम रहता है। इसको हम ओशन वाले को CH2O नहीं कहते हैं, या ओशन H2O नहीं कहते हैं। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसमें ये कहता है कि कहीं से भी आपका सोर्स हो, जो पानी का जो कंपोजिशन होगा या प्रोपोर्शन होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। लाइकवाइज अगर और एग्जाम्पल ले लें, मान लो हमने अमोनिया ले लिया NH3। NH3 में हमारा क्या है? NH3 में हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो इस 3 हाइड्रोजन का मास कितना? 3। ठीक, और नाइट्रोजन का मास कितना? 14 14:3। इस रेशियो में ये हमेशा ये अमोनिया
जिस सोर्स से आया हो, जहाँ से भी आया हो, ये जब अमोनिया की बात होती है तो इसका जो प्रोपोर्शन है या इसका जो कंपोजिशन है वो हमेशा यही रहता है कि एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन मिलके हमारे पास NH3 अमोनिया बनता है। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा। इन चीज़ों से ही मतलब इंस्पायर होके बोल सकते हो आप, या इन चीज़ों के मदद से, इन चीज़ों के मदद से एक साइंटिस्ट आया डेल्टन नाम का। उन्होंने एक थ्योरी दी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, एटॉमिक थ्योरी दी कि एटम्स कैसा होता है या किस चीज़ का बना होता है, उसके बारे में डेल्टन ने एक थ्योरी दी 1808 में। और उसके थ्योरी के हिसाब से उसने एक थ्योरी बनाई कि एटम्स में ये प्रॉपर्टीज होते हैं। उसने एक थ्योरी बनाई जिसके हम यहाँ पे 6 पोस्टुलेट्स हैं जिसको हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पोस्टुलेट है इसका, फर्स्ट पोस्टुलेट है पहला, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। डेल्टन ने ये कहा कि कोई भी जो मैटर होता है, कोई भी चीज़ मान लो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। उन पार्टिकल्स को उसने एटम कहा, और उसने कहा कि ये जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक पार्टिकल है जिसके आगे और इसका डिवीजन नहीं हो सकता। ठीक, ये था इसका पहला पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट, उसने कहा ना हम एटम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आप खुद से कोई एटम क्रिएट कर सकते हो ना आप कोई एटम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ किसी भी एलिमेंट का, मान लो अगर हाइड्रोजन मान लो, लिथियम मान लो, इनका जो एटम होगा, हाइड्रोजन का जो एटम होगा या लिथियम का जो एटम होगा, उन इसका एटम, हाइड्रोजन का एटम हर एस्पेक्ट में उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम होगी। साइज, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस हाइड्रोजन एटम का, इस हाइड्रोजन एटम में जितने एटम्स होंगे, मतलब कितने कम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो इससे बना होगा हाइड्रोजन, उन सब एटम्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। लाइकवाइज हमारा लिथियम है, बाकी बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब का उसने कहा कि जो इनका एटम होता है उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहता है। इसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट उसने कहा कि डिफरेंट एटम्स का जो एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। मान लो अगर हाइड्रोजन है और लिथियम है, ये दोनों एटम से बना है, मान लो ये एटम्स माना हमने, ये भी एटम से बना है, तो उसने कहा डेल्टन ने कि हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम्स है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्या होगी, डिफरेंट होगी। वाइल डिफरेंट होगी तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। फिफ्थ पॉइंट, सॉरी यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म, हाँ, तो डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके हमें क्या बना, एलिमेंट्स बना। अब इसके बाद एलिमेंट्स, उसने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होके हमें कंपाउंड्स देते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब ये हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, ये दोनों कंबाइन होकर हमें क्या देता है, HCl देता है, तो ये कंपाउंड है। तो उसने कहा डिफरेंट एलिमेंट्स हमें कंबाइन होके हमें क्या देता है, कंपाउंड देता है। वाइल उसने ये भी कहा कि सेम एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं और हमें कंपाउंड दे सकते हैं। वाइल इसने केस ऑफ H2Cl2 जितने डायटम्स हैं ये एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हैलोजन सारे हैं वो सेम अपने आप से रिएक्ट करके या अपने आप से बाउंड फॉर्म करके अपना कंपाउंड बनाता है। जैसे हाइड्रोजन है, H2 हुआ, O2 हुआ, Cl2 हुआ, F2 हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने हैलोजन से ये सब अपना डायटम बनाता है। ठीक, सॉरी, सिक्स्थ पार्ट लिख लो। एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो एंड इस नंबर इज फिक्स इन ए गिवन कंपाउंड। उसने कहा कि जितने सारे एटम्स कंबाइन होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में होता है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, वाटर का देख लो, वाटर का हमारे पास कितना, 2:8, मतलब 1:4। अगर यहाँ कह सकते हो तो 1:4 कह सकते हो, या 2:8 रेशो। एक होल उसने कहा जो कम्बिनेशन होगा, एटम्स का कम्बिनेशन होगा या एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होगा, वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में होगा, हैं,
फिक्स रेशियो में होगा, किसी गिवन कंपाउंड में जो इनका जो रेशियो होगा वो एक होल नंबर रेशियो देगा। ये था डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स या डाल्टन्स के एजम्पशंस, जो भी कह सकते हो आप, एजम्पशंस भी कह सकते हो। अब इसके बाद जब डाल्टन ने ये थ्योरी दी तो इसके बाद बहुत सारे और रिसर्चर्स आए, या मतलब इस पे काम करने वाले बंदे आए, तो उन्होंने इस थ्योरी में कुछ क्या निकाले, वायलेशन, कुछ लिमिटेशंस निकाले। लिमिटेशन मतलब ये कह सकते हो कि कुछ खामियां निकली इस डाल्टन इस पूरे थ्योरी में। अब उन खामियों को डिस्कस करेंगे हम ड्रॉबैक्स को। तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहले डाल्टन ने कहा कि कोई भी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, एटम्स। और उसने कहा कि ये जो एटम है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यही है। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ, तो उसने कहा, जैसे जे थॉमसन आया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, फिर मुलिकन ने, मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने डिस्कवर करके बताया कि एटम से भी कुछ छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। किससे? एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स। तो मेनली उसने कहा 3 पार्टिकल्स होते हैं, जिसको आप 11th क्लास में जाके इस पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप एक चैप्टर की तरह पढ़ोगे। तो उसने कहा एटम्स के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रल का हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब इसका न्यूट्रल होता है, ये बीच का होता है। ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डाल्टन को कोई कंसेप्ट ही नहीं था, उसने कुछ बताया नहीं, तो इसकी खामियां हो गई ये। ठीक, सेकंड एजम्पशन, उसने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होकर डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब उसने एलिमेंट्स को, सबको, उसने जितने एलिमेंट्स डिस्कस हो रहे थे, तो उसने एलिमेंट्स की जब बात कर रहा था, तो उसको एलिमेंट्स, उसके हिसाब से ये था कि हर एलिमेंट सेम हो, मतलब एलिमेंट एक ही होता है, एक एलिमेंट होता है जिसका हाइड्रोजन का 1 तो मास नंबर भी 1, तो अगर हीलियम है उसका 2 तो मास नंबर 4। ये वाला कंसेप्ट उनको पता था। कि इसके बाद जब ये वाला कंसेप्ट उनको पता था, लेकिन आगे आगे जाके रिसर्च हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स का भी कंसेप्ट है। आइसोटोप्स कौन से कंपाउंड होता है? वो कंपाउंड्स आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आइसोटोप्स में हम कहते हैं, कार्बन को ले लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर C6, मास नंबर 12। कार्बन और एक होता है C6H, मास नंबर 14। जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। डाल्टन को आइसोटोप्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, कि उसने आइसोटोप्स को बारे में डिस्कस ही नहीं किया, ये था उसका एक लिमिटेशन। अब आइसोबार्स वो होते हैं जिनका वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारा C14 और N14, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक नंबर 7, ये डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर सेम है। इस बारे में डाल्टन को कोई आइडिया ही नहीं था कि आइसोबार्स और आइसोटॉप्स का भी कंसेप्ट होता है। ये चीज़ें हैं वायलेशन करने वाली बात। कि मतलब जब बाद में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उसने देखा कि इस बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो ये थे ड्रॉबैक्स और उसके लिमिटेशंस। होप आप लोगों को समझ में आया हो। ऑनलाइन वाले सेशन में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अभी जो ग्रुप में हमने ये वीडियो भेजा है, इस वीडियो को देखें। इसके बाद जो हमने फ़ोटोज़ भेजा है, उस फोटोज़ को कॉपी पे मेंटेन कर लें, नोट्स मेंटेन करते जाएं। बाद में हम PDF नहीं देंगे, हम डे बाय डे जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या जितना हम पढ़ा रहे हैं, उसी चीज़ का हम फ़ोटो खींच के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।